नमस्कार, न्यूज़ एट 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। खबरों की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण पर सियासी संग्राम छिड़ा है। एक तरफ विपक्ष जहां प्रदेश सरकार को आदिवासी आरक्षण पर घेर रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने विशेष सत्र बुलाने को लेकर स्पीकर को प्रस्ताव भेजा है। पूरे मामले पर सीएम बघेल ने स्पीकर से 1 और 2 दिसंबर को सत्र बुलाने का आग्रह किया है। तो अब देखना यही है कि आरक्षण का जो मामला है ये तो कोर्ट में ही सॉल्व होना है, तो इस विशेष सत्र को बुलाने का फायदा क्या मिलता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार सरकार पर हमला विपक्ष बोल रही है और कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती है, क्योंकि एक बड़ा मसला है ये। और जिस तरीके से आदिवासियों की जनसंख्या है छत्तीसगढ़ के अंदर, कोई भी पार्टी इस वर्ग को नाराज करने के बारे में नहीं सोच रही है। आदिवासी आरक्षण पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान मचा है। सीएम बघेल ने स्पीकर से विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया है, तो वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि सरकार का विशेष सत्र बुलाए या आरक्षण मामले को लेकर अध्यादेश लाए। रमन सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कार्रवाई करिए, विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्या है। सत्र में वही निर्णय होगा जो पहले हो चुका है एक बार विधानसभा में, दोबारा निर्णय हो जाएगा। आप तो अध्यादेश जारी करिए और बोलिए कि हम इसको लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ में आरक्षण की लड़ाई अब सड़कों पर उतर आई है। बीजेपी ने आरक्षण में कटौती के विरोध में प्रादेशिक चक्का जाम किया है। राजधानी रायपुर में बीजेपी ने नेशनल हाईवे 30 पर सड़क जाम कर विरोध दर्ज करवाया। बीजेपी नेताओं ने सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया और आरक्षण बहाल होने तक बीजेपी ने इसी तरह के आंदोलनों की चेतावनी दी है। बीजेपी के इस चक्का जाम का जायजा लिया हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा ने। छत्तीसगढ़ में आरक्षण की लड़ाई अब सड़क पर पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में चक्का जाम किया है और इस तरीके से सड़क पर टायर रखकर आग लगाई है। ये तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं राजधानी रायपुर की, और मेरे ठीक पीछे आप दूसरी तस्वीर देखेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम लगा करके रखा है। और सड़क के पीछे जो मुख्य मार्ग है, जगदलपुर मार्ग, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, ये मार्ग जो है इसको पूरी तरीके से बाधित कर दिया है और लंबी कतार यहाँ पर वाहनों की देखने को मिल रही है। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही हैं वो देख सकते हैं कि ये प्रदर्शन जो है कुल मिलाकर आरक्षण को लेकर है और ये आरक्षण को लेकर राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। सड़कों पर क्यों उतरे? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। जिस कांग्रेस की सरकार पर, जिस भूपेश बघेल की सरकार पर आदिवासी समाज ने भरोसा किया और बस्तर की 12 की 12 सीट देने का काम किया, उस समाज की पीठ पर छुरा मारने का काम किसी ने किया है तो भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, कांग्रेस की सरकार ने किया है। जिस आदिवासी समाज ने विकास किया, उस विश्वास किया, उनके विकास करने के बजाय उनके आरक्षण को घटाने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। हम आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हैं कि आदिवासियों का आरक्षण जो वापस किया जाए, और वापस अगर 32% का आरक्षण नहीं होगा तो अगले बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम विशेष सत्र बुलाकर आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। विशेष सत्र बुलाकर मुख्य धारा से जोड़ने का काम बीजेपी करेगी, ये दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार लगी तो है, सुप्रीम कोर्ट भी चली गई है, दल भी गठित कर दिया है, उसके बाद भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, दोनों बातें एक साथ नहीं चलेगी। एक तरफ आरक्षण कम करवाने के लिए जो याचिका लगाते हैं उनको आप निगम मंडल में स्थान देते हैं, एससी कमीशन का चेयरमैन बनाते हैं, फिर आप कहते हैं कि हम कमेटी गठित कर रहे हैं विशेष सत्र। किसकी आंख में धूल झोंक रहे हैं आप? ये प्रदेश के आदिवासियों के साथ में सीधा सीधा धोखा है। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि जिस व्यक्ति ने याचिका लगाया, आदिवासियों का आरक्षण कम किया, उसको निगम मंडल में स्थान देकर आपने जले पे नमक छिड़कने काम किया है, उनके पीठ पे खंजर भोंका है। आदिवासी वर्ग आपको माफ नहीं करेगा। और बड़ी तादाद में पूरे प्रदेश भर में सड़क जाम करके ये विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बीजेपी राजनीति नहीं कर रही, बल्कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को आरक्षण दिलाने का काम कर रही है। और अब ये पूरा माहौल प्रादेशिक हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के आरक्षण कटौती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने आरक्षण कटौती को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने बिलासपुर के रतनपुर में NH 130 पर चक्का जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
वहीं बीजापुर में भी आदिवासी आरक्षण में कटौती के विरोध में चक्का जाम किया गया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार सहित कार्यकर्ताओं ने जिले के NH 63 पर चक्का जाम किया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि सरकार ने कोर्ट में सही से पक्ष नहीं रखा, जिसको लेकर कोर्ट ने आदिवासी आरक्षण को 32% से घटाकर 20% कर दिया। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुश इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकुश, एक तरफ सरकार विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है, दूसरी तरफ विपक्ष का जिस तरीके से हल्ला बोल आज देखने को मिला है सड़कों पर, किस तरह का माहौल फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में दिख रहा है? देखिए लोकेंद्र, छत्तीसगढ़ में आरक्षण के विषय पर जो माहौल बना हुआ है उसको सीधे तौर पर एक ही तस्वीर से जोड़कर देखा जा सकता है। वो है 2023 का विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले हाईकोर्ट की तरफ से जो छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण को लेकर जो झटका दिया गया है, उस झटके को संभालने की कोशिश सरकार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन उस झटके को भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं मौका समझ लिया है और मौका समझकर उसको भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पूरे प्रदेश में अलग ही माहौल चल रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को दर्शा रही है कि वो आदिवासियों के साथ खड़ी है। आदिवासियों के हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी भी लड़ेगी, सरकार भी लड़ेगी और शायद यही कारण है कि सरकार ने जो हाईकोर्ट का आदेश आया था, हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया था, उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार करते हुए नजर आ रही है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने 3 अलग अलग कमेटियों का गठन किया है। उन कमेटियों के माध्यम से जिन राज्यों में छत्तीसगढ़ से ज़्यादा आरक्षण मिल रहा है, छत्तीसगढ़ से ज़्यादा परसेंटेज है, उन राज्यों का परीक्षण कराया जा रहा है। चाहे वो कर्नाटक की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, उन राज्यों में किस तरीके से आरक्षण प्रक्रिया अपनाई गई है, उस आरक्षण प्रक्रिया का अध्ययन अब ये 3 अलग अलग दल कर रहे हैं। और इन दलों में रिटायर्ड IPS शामिल हैं, रिटायर्ड IAS शामिल हैं और रिटायर्ड जज इसमें शामिल किए गए हैं। ये अलग रिपोर्ट बनेगी। उस रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ का जो आरक्षण है उसको कैसे यथावत रखा जाए, उसकी पूरी पुरजोर कोशिश में सरकार जुटी हुई है। दूसरी तरफ एक रास्ता और अपनाया गया है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर चरणदास महंत यानी जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनको एक पत्र लिखा है। पत्र में स्पष्ट तौर पर उन्होंने आग्रह किया है कि 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ का विशेष सत्र बुलाया जाए और इस विशेष सत्र में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये चर्चा की जाएगी कि आरक्षण जो कम हुआ है उसको यथावत कैसे कराया जाए। आदिवासी 32% हैं पूरे प्रदेश में और उन 32% आदिवासियों को साधने की सीधी कोशिश है। दूसरी तरफ विपक्ष अलग माहौल बना रहा है। विपक्ष सीधा हमलावर बना हुआ है सत्ता पक्ष पर कि आपने इस मसले पर 2018 के बाद से आपको अपना पक्ष रखना था, वो क्यों नहीं रखा, और अगर नहीं रखा तो इसका सीधा दोषी वर्तमान सरकार है। अब ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई की तस्वीरें हमको आए दिन देखने को मिल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का जो 32% आरक्षित वर्ग है यानी आदिवासी वर्ग है, वो अलग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। उसकी नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है, कहीं धरना प्रदर्शन, कहीं आंदोलन, और इन आंदोलनों के माध्यम से कोशिश ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। माफ कीजिएगा, कोशिश यही है आरक्षित लोगों की कि छत्तीसगढ़ सरकार पर दबाव बनाया जाए और दबाव बनाकर कहीं ना कहीं अपना आरक्षण जो है यथावत रखा जाए। लेकिन अंकुश, ये तो कई राज्यों में हमने देख लिया है कि अगर कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि 50% के ऊपर आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं, तो फिर ऑप्शन बचता नहीं है सरकार के पास कोई कि वो किसी तरीके से इसको लागू करवा ले। या तो उसको कोर्ट में फिर तमाम पेपर्स देने पड़ेंगे, जनसंख्या के आधार पर अगर वो पैरवी कर सकते हैं। हालांकि ये भी इतना आसान काम नहीं है। मध्य प्रदेश में किया गया, लेकिन वहां भी साफ ये कहा गया कि 50% से ऊपर आप आरक्षण नहीं दे सकते किसी भी सूरत हाल। देखिए लेकिन सबसे स्पष्ट बात यही है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष के नेता यानी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जब कहा मीडिया से मुखातिब होते हुए कि आप अध्यादेश जारी करिए, और अध्यादेश जारी करना बहुत बड़ी बात होती है, और अध्यादेश अगर आप जारी करते हैं तो उसमें भी कोर्ट ने जो आदेश दिया है, कोर्ट का जो निर्णय आया है, वो कहीं ना कहीं क्लैश होगा। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के सामने सबसे बड़ी दुविधा यही है कि इस पूरे विषय का पटाक्षेप होगा कैसे, क्योंकि
आरक्षण जो है हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। अब उस 50% आरक्षण में आपको आदिवासियों को भी संतुष्ट करना है, आपको अन्य पिछड़ा वर्ग को भी संतुष्ट करना है और SC/ST लोगों को भी संतुष्ट करना है। तो कैसे संतुष्ट करेंगे? क्योंकि आदिवासियों के पास 32% आरक्षण है और अगर 32% आरक्षण में से 1% आरक्षण भी अगर आदिवासियों का कम होता है तो स्वाभाविक है ये पूरा वर्ग नाराज हो जाएगा और अगर नाराज हुआ तो स्वाभाविक है वो सत्ता पक्ष के खिलाफ में उनका आक्रोश जाएगा। इसलिए सत्ता पक्ष की पूरी कोशिश है कि हर हाल में आदिवासी वर्ग को नाराज ना किया जाए। मान लीजिए आपने आदिवासी वर्ग को अगर संतुष्ट कर भी दिया तो बाकी वर्ग आपसे नाराज हो जाएंगे। उन वर्गों को नाराज करने का मतलब भी साफ है कि वो आपके खिलाफ जाएंगे। अब ये पूरा मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मौके को भुनाने की कोशिश में यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े आदिवासी वर्ग के जितने भी नेता हैं उन नेताओं को लामबंद कर दिया गया और सबको जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप प्रदेश भर में माहौल बनाइए। पहले हमने बस्तर संभाग के कई जिलों में धरना प्रदर्शन आंदोलन देखे, बाजार बंद देखे, शहर बंद देखे और उसके बाद आप चक्का जाम जैसी स्थिति पहले भी तस्वीरें देखी हैं और आज भी हमने देखी हैं। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में ये आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में चक्का जाम किया गया है और चक्का जाम का सीधा संकेत है और सीधे स्पष्ट तौर पर बीजेपी तो मांग कर रही है कि हम आदिवासियों के मरने जीने का सवाल है और हमको सीधा 32% आरक्षण चाहिए। अब आरक्षण सरकार कैसे देगी ये सरकार का विषय है, तो इसी विषय को लेकर सरकार लगातार कदम उठा रही है, चाहे वो कमेटी के माध्यम से हो, चाहे वो अन्य विषयों के माध्यम से हो, चाहे विशेष सत्र के माध्यम से हो। विशेष सत्र में भी अगर चर्चा होगी तो चर्चा होने के बाद उसका पटाक्षेप कैसे होगा, आखिर ये संभव कैसे हो पाएगा कि आप हर वर्ग को उतना ही आरक्षण दे सको जितना आरक्षण पहले से मिल रहा है। बड़ी टेढ़ी खीर है और इसी लड़ाई में जो है उसी टेढ़ी खीर की तस्वीरें हमको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही हैं। शुक्रिया आपका अंकुश जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो कोर्ट का अगर आदेश है कि 50% से ज्यादा आप आरक्षण दे नहीं सकते तो फिर सरकार कैसे अब आरक्षण को बढ़ाएगी, बड़ा सवाल है। इस बीच